नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों में हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है और क्या क्या इसके प्रावधान हैं। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले कि नोबेल पुरस्कार होता क्या है। तो यहाँ पे कि इस पुरस्कार की शुरुआत जो होते हैं नोबेल फाउंडेशन की ओर से वर्ष 1901 में किया गया था। मतलब कि पहली बार इस पुरस्कार को कब दिया गया था, वर्ष 1901 में दिया गया था। और यह पुरस्कार जो है स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और यह उन लोगों को दिया जाता है कि जो पिछले एक साल में, ठीक है, मानव जाति के लिए कुछ, ठीक है, अद्भुत किया है। ठीक है, पिछले एक साल में उन्होंने अपना, या पिछले कई वर्षों में उन्होंने जो अपना पूरा जीवन, ठीक है, मानव जाति के लिए, ठीक है, कुछ योगदान के लिए, ठीक है, अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उसके लिए यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब आगे आता है आपका कि यह पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये जान लें कि यह पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यहाँ पे शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। शुरुआती दौर में केवल ये 5 ही आपके पुरस्कार थे। ठीक है, शुरुआती दौर में शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा विज्ञान था। वर्ष 1967 में छठवें क्षेत्र को अर्थशास्त्र को जोड़ा गया और इसे पहली बार दिया गया था। ठीक है, वर्ष 1969 में। ठीक है, स्वीडन के जो केंद्रीय बैंक है उसके 300 वर्ष पूरे हो गए थे केंद्रीय बैंक के। तो उसके उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में छठा से क्षेत्र अर्थशास्त्र की शुरुआत की गई थी और इसे पहली बार दिया गया था 1969 में। अब रही बात यहाँ पे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार जो शांति के लिए वो कहाँ पे दिया जाता है, तो वो दिया जाता है ओस्लो में। ठीक है, और बाकी के ये जो 5 पुरस्कार हैं ये कहाँ पे दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं आपके स्टॉकहोम में। ठीक है, तो बाकी के आपके 5 पुरस्कार स्टॉकहोम में, और शांति वाला कहाँ दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है। तो यहाँ पे है कि इन 6 क्षेत्रों में, ठीक है, दुनिया में जो सबसे अदम्य, ठीक है, सबसे अद्भुत कोई कार्य किया होता है जो मानव जाति के लिए सबसे अच्छा हो, उन लोगों को इन 6 क्षेत्रों में शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार में क्या होता है कि एक मेडल, एक डिप्लोमा और एक मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है। मॉनेटरी अवार्ड ये होता है कि बेसिक तौर पे कि आप उस देश के नागरिक, स्वीडन के नागरिक बन सकते हैं। जैसे कि भारत के कैलाश सत्यार्थी हैं, तो ठीक है, उनके पास क्या है कि भारत की नागरिकता, उसके साथ साथ उनके पास स्वीडन की भी नागरिकता हो जाती है। तो ये आपके मॉनेटरी अवार्ड में आ जाता है। आगे आता है कि कौन थे अल्फ्रेड नोबेल। तो सबसे पहले ये जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल, और यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प कहानी आती है किस प्रकार से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लगभग 355 आविष्कार किए, और जिसमें से डायनामाइट का आविष्कार बहुत ही प्रमुख था। अब यहाँ पे होता है कि 10 दिसंबर 1896 में उनकी मृत्यु हो जाती है, और उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा, मतलब कि अपनी मृत्यु से पहले ही, ठीक है, एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। अब उनकी इच्छा थी कि इन पैसों से जो ब्याज हासिल होते हैं, ठीक है, और एक साल में जो ब्याज हासिल होंगे, उन्हीं पैसों को, ठीक है, नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। अब यहाँ पे है कि स्वीडन के बैंक में जमा इस राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ पे कहानी क्या है कि डायनामाइट बेसिक तौर पे पहले क्या था कि पत्थरों को जो तोड़ा जाता था, छेंदी हथौड़ी से ही तोड़ा जाता था, तो जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्कर्स लगते थे और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करना होता था। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अल्फ्रेड नोबेल और उनके पिता और उनके भाई ने, ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार किया, और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि पत्थरों को तोड़ना। लेकिन यह डायनामाइट का जो आविष्कार हुआ था पत्थरों को तोड़ने के लिए, अब यह डायनामाइट का जो यूज होने लगा, बम बनाने में किया जाने लगा, और बम का उपयोग केवल पत्थरों को तोड़ने के लिए नहीं, मानव जाति को भी नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाने लगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि इसी डायनामाइट के प्रयोग में इनके जो छोटे भाई होते हैं अल्फ्रेड नोबेल की, उनकी मृत्यु हो जाती है। अल्फ्रेड नोबेल के छोटे भाई की मृत्यु हो जाती है, और अगले मतलब कि जो वहाँ के जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं उन्हें ये पता नहीं चलता है कि आखिर में मृत्यु किसकी हुई है, अल्फ्रेड नोबेल की हुई है, अल्फ्रेड नोबेल के भाई की। तो उनको ये लगता है कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई है। तो अगले दिन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे छपता है कि आखिर में मौत के सौदागर की मृत्यु हो गई। तो जब यह न्यूज़पेपर अल्फ्रेड नोबेल पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत
हर्ट होता है कि मेरे मृत्यु के बाद लोग मुझे मौत के सौदागर के नाम से याद जानेंगे, ये वो बहुत ही गलत है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि अपनी मृत्यु के 1 वर्ष पहले ही, ठीक है, 1895 में अपनी जो भी पूरी संपत्ति थी वह, ठीक है, अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा क्या कर देते हैं, ट्रस्ट के नाम कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर जानते हैं कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना हुई थी तो यह 29 जून सन 1900 में हुई थी, जहाँ नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन किया जाता है। अब यहाँ पे नोबेल फाउंडेशन में कुल कितने लोगों की टीम होती है, 5 लोगों की टीम होती है, जिसका मुखिया स्वीडन का किंग ऑफ काउंसिल की ओर से तय किया जाता है। तो यहाँ पूछा जाए कि जो नोबेल फाउंडेशन, इसकी स्थापना 29 जून वर्ष 1900 में की गई थी, और इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं, जिसका मुखिया जो होता है स्वीडन के किंग ऑफ काउंसिल के द्वारा तय किया जाता है। अब यहाँ पे कि बाकी के 4 लोग जो होते हैं पुरस्कार वितरक संस्था की ओर से, ट्रस्टी की ओर से तय किए जाते हैं, और यह पुरस्कार स्वीडन के राजा के हाथों विजेता को दिया जाता है। अब यहाँ पे होता है कि इस पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है, तो अक्टूबर में घोषणा की जाती है, और 10 दिसंबर को, जैसा कि मैंने बताया कि 10 दिसंबर 1896 को, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी, तो उनकी पुण्यतिथि की स्मृति में 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ पर है कि अब तक कुल कितने भारतीयों ने नोबेल पुरस्कार को प्राप्त कर लिया है। तो अब तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि किनको किन क्षेत्र में मिला है। जैसे कि सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि, उसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन जो कि भौतिकी, आपने चंद्रशेखर नियतांक के बारे में सुना होगा। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, और यहाँ पे अमर सेन को अर्थशास्त्र, जिन्होंने मतलब कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को यहाँ पर भौतिकी के क्षेत्र में, वेंकटरामन रामकृष्णन को रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, वी.एस. न्यायपाल को साहित्य के क्षेत्र में, और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो यहाँ पे अब तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, अब आगे कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, जैसे कि पहला जो नोबेल पुरस्कार था, जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में कुल 5 विषयों में पुरस्कार दिए जाते हैं। वो कौन से थे, तो आपका शांति, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, और आपका साहित्य आ जाता है। छठवां क्षेत्र जो था आपका अर्थशास्त्र, वो कब शुरू किया गया, तो स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया, और इसे पहली बार 1969 में प्रदान किया गया, और इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। अब यहाँ पे होता है कि यह पुरस्कार अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो यह पुरस्कार अधिकतम एक, जैसे कि शांति का अधिकतम पुरस्कार 3 लोगों को दिया जा सकता है, और न्यूनतम 1 लोगों को दिया जा सकता है। यहाँ पे एक जरूरी है कि हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ पे सपोज दैट कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि जो उन्होंने अपनी संपत्ति स्वीडन के केंद्रीय बैंक के नाम करी थी, तो उससे 1 साल का जो ब्याज प्राप्त होता है, उसी ब्याज के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। तो इसलिए इसका कोई फिक्स अमाउंट होता नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि हम बता रहे हैं कि सपोज है कि नोबेल पुरस्कार में जो राशि होती है वो मान लेते हैं 100 रुपये, तो अब तीन लोगों में बंटवारा, अगर 1 लोगों को दिया जाए तो डायरेक्ट उनको 100 रुपये दे दिया जाना है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 लोगों को दिया जाना है तो यहाँ पे 50-50 रुपये करके 2 लोगों को दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे कि अगर मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाना है तो इसका बंटवारा कैसे होता है, यहाँ पे जो चयन समिति होती है वह यह सुनिश्चित करेगी कि या तो यह 100 रुपये को लगभग 3 बराबर भागों में बांट दे, या किसी एक व्यक्ति को 50 रुपये दे दे, बाकी 2 व्यक्तियों को 25-25 करके दे दे। तो यह वहाँ का जो चयन समिति होता है वह निर्धारण करता है। तो यहाँ पे समान रूप से आपसे ये पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है, 3 लोगों को, और न्यूनतम 1 लोगों को दिया जा सकता है। आगे यहाँ पे कि अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरिक एक्सल कार्ल फ्लर्ट को वर्ष 1931, और दूसरी बार जो था आपका वह दिया गया था महासचिव डैग डैमरशोल्ड को 1961 में दिया गया था। अब यहाँ पे कि 1974 में यह नियम बना दिया गया कि अब से किसी भी मृत व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया नहीं जाएगा। तो अब तक कुल कितनी बार मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, 2। ठीक है, और 1974 में यह नियम बना दिया गया कि अब से किसी व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया नहीं जाएगा। अब यहाँ पे कि प्रथम जो नोबेल पुरस्कार, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि नोबेल पुरस्कार की जो पहली बार दिया गया था वर्ष 1901 में दिया गया था, और यहाँ पर वर्ष 1969 से 6वें क्षेत्र अर्थशास्त्र के लिए भी दिया जाने लगा। अब यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में काफ़ी चर्चाएं होती हैं। तो वर्ष 1937 से लेकर वर्ष 1948 तक महात्मा गांधी जी को 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, लेकिन एक बार भी उन्हें पुरस्कारों के लिए
नहीं चुना गया। तो महात्मा गांधी शांति के लिए 5 बार चुने गए थे, लेकिन एक बार भी उनको यह पुरस्कार नहीं मिला। तो दोस्तों ये रहा है नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ जानकारियाँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, और आप ये समझ सकते हैं कि आखिर में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत क्यों हुई। तो इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के सेशन में इस प्रकार के टॉपिक आपको मैं लेकर आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो और सेशन पसंद आया होगा। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।